प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री संगादी भगवान की, श्री मत्स्य नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, त्रिकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। अंग अंग आभाहरण मन, यह सुख मुख कतन बने, जो सुख सजवती सेज, पान यदन रस बदन को, देत लेत ही यह सुख मुख का तना बने आवे, यह सुख मुख का तना बने आवे, यह सुख मुख का तना बने आवे, यह सुख मुख सदन सरसा
सुख मुख कह तन बन आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले ही अनमाही बसाए। श्री श्यामा श्याम की सुंदर मातृ श्री मोहन महल में समग्र सहचरी वृंद जो श्यामा श्याम को होरी खिलाएंगे, इस भावना से भावित ऐसी उनके हृदय में महती उत्कंठा है। तो होरी तो बाद में खिलाएंगे, पहले प्रियापतियों को उत्थापन कराएंगे। और ये समग्र जो सहचरी वृंद है, ये प्रियापतियों को होरी खिलाने के उन्मेष में, भाव में बहुत सुंदर वेशभूषा, जैसे होरी खेलने की वेशभूषा होती है। होरी के समय प्रियापतिम शुक्ल वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि उस पर रंग चढ़ेगा। और श्याम वस्त्र धारण करें तो उस पर रंग ही पता नहीं लगेगा कि किस रंग का है, कैसा जो गुलाल है, अबीर है, रंग बिरंग के जो पिचकारियों के माध्यम से, कमरियों के माध्यम से, तो बहुत सूक्ष्म और सुंदर प्रियापतियों को शुक्ल वर्ण का वस्त्र धारण कराती हैं। ये बाद में चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह से, क्योंकि ये होरी जो है वो सहचरी वृंद भी खेलेंगे, तो वे भी बहुत ऋतु और उत्साह के अनुसार होरी के अनुरूप ही वो सुंदर सुंदर वेशभूषा जो सज के आई हैं, सुंदर सुंदर उन्होंने समग्र सहचरी वृंद रुचि के अनुसार सुंदर नख से सिख पर्यंत उन्होंने श्रृंगार धारण किया हुआ है। और सभी के कर कमल में जो होरी खेलने की सामग्री है, वो समस्त सामग्री भी उनके कर कमल में है। और यहाँ मोहन महल के बरामदे में उपस्थित होकर के श्यामा श्याम को जगाने की चेष्टा कर रही हैं। और तत्कालीन जो जुगल सरकार की माधुरी है, वो पान कर रही है, दर्शन कर रही है और गान कर रही है। तो कह रहे हैं कि यह सुख मुख कह तन बने आवे, जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष मोहन महल के अंदर श्यामा श्याम सैया पे आरूढ़ अत्यंत जो मधुराति मधुर केली रस की दृष्टि कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारी आंखें तो बहुत अच्छी तरह से देख पा रही हैं, लेकिन हमारी रसना इनको वर्णन नहीं कर पा रही, मैंने कहने में बात नहीं आ रही है। ऐसी सुंदर, ऐसी मीठी मधुर बात है प्रियापतियों की जो केली है, शोभा है, जो हम नहीं कह पाएंगे। रसना हमारे मुख हो रही है, जो रसना उसको व्यक्त करने में असमर्थवती हो रही है। तो कह रहे हैं यह सुख मुख कह तन बने आवे, जो सुख, जो लीला श्यामा श्याम विलस रहे हैं, जैसी उनकी उपस्थिति है, जैसे वो विलास परायण है, उस सुख के लिए, उस माधुरी के लिए कह रही है कि यह सुख मुख कह तन बने आवे। तो क्या कह रहे हैं कि हे सखी वृंदों, तुम कैसे भी इसको वर्णन करना चाहोगी तो वर्णन तो करोगे, लेकिन जैसी जैसी ये वस्तु है, जैसी ये श्यामा श्याम की मधुर केली है, वास्तव में उस तरह सम्यक प्रकार वर्णन करना अपने बस की बात नहीं। तो क्या करें, वर्णन तो कर नहीं पाएंगे, और वर्णन करने बिना मन मान नहीं रहा है। तो कह रही है छोड़ो, एक काम करो, ऐसी माधुरी को तो केवल नेत्रों में बसाओ। नैन नहीं कि द्वार ले ले, नेत्रों के माध्यम से श्यामा श्याम की ऐसी जो छबीली जोड़ी है, रसीली जोड़ी है, उसको तो हृदय रूप कुंज में बसाओ और उनको बड़ी इत्मीनान से उनकी छवि छटा को पान करो। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारे प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार। और कमल न कमल कलोलहि, बोलहि बचन रसाल, श्यामा श्याम मत्त मादिक रस कर्ण कर्ण में कसे। ऐसी जो दोनों की श्यामा श्याम की माधुरी है, वो दर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कमल कमल प्रतिपालन कह के अति आनंद बढ़ावे। अरे श्यामा श्याम जो है वो कमलों की मार मचा रहे हैं, कमल कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इनको नेत्रों के माध्यम से हृदय रूप कुंज में दोनों श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी को पधरा करके और इत्मीनान से इनका दर्शन करो, इनको लाड लड़ाओ। तुम वर्णन करना चाहोगी तो कतई वर्णन नहीं कर पाओगी, क्योंकि रसना का विषय नहीं रह गया है, ये विषय है आंखों का। तो नैन नहीं के द्वार में ले ही अनमाही बसावे।
तो माधुरी कैसी है? तो कह रहे अदन पान अरविंद बदन रस। अदन माने होता है भोजन, पान माने होता है पीना, पेय पदार्थ जो पिया जाता है। तो कह रहे हैं कि अदन पान अरविंद बदन रस, ये श्यामा श्याम अति अलौकिक पदार्थ का तो ये भोजन कर रहे हैं और अत्यंत रसमय सुधा का ये पान कर रहे हैं। कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे, अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसावे। और कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे। फिर ऐसी लीला दर्शन करें। फिर क्या कह रहे हैं? गरी चार दिन रहे जान के सहचरियान जगह। इनको समझ लीजिए कितनी सुंदर सुंदर छटा है। और कुछ ना तो कम से कम इतना तो विचार लें, ऐसी माधुरी दर्शन करें कि श्यामा श्याम जो है सदा रहो ररी अखियन ऐनी लैनी टीकी झुक झुक देत लेत मधुरामृत सबर से पान कपोले श्री हरि प्रिया निरखि नैन सुख भारत प्राण अमोले भारत प्राण अमोले। ऐसी श्यामा श्याम की लीला हो रही है, दर्शन करती हैं। और बड़ी सखी जो कीली परा सखी हैं, मुखिया सखी हैं, वे यथा स्थान बैठी हुई हैं और सखी को देख रहे हैं कि जो सखी प्रिया वृंदों को जगाने आई हैं, होली खिलाने आई हैं, ये तो डूब रही हैं, इनको तो सुध ही नहीं है। ये श्यामा श्याम तो रस में पग ही रहे हैं, उनको तो वास्तव में कोई न देह की न गे की परे रहे नित प्रेम सिंधु में भई और दुत देह की कछ वक्त कथा है नेह की। तो देख रहे हैं प्रिया प्रीतम तो मशगूल हैं, ये सहचरी बिंदु जगाने आए थे, होली खिलाने के लिए आई थी, ये तो सुधी बुद्धि भूल रही है, इनको कोई समय का भान नहीं है। और प्रिया प्रीतम की सुंदर रूप माधुरी में टक रही हैं। कमल कमल फूल मिले अनुकूल सुख सरवर झूले दृग भूले। कमल कमल फूल मिले अनुकूल सुख सरवर झूले दृग भूले। बहु निरखी निरखी सखियन को हियो सिधावे। ऐसी छटा देख के सखी वृंद बहुत खुश हो रहे हैं, उनका रोम रोम शीतल हो रहा है। मैंने देह धरे का नेत्र धरने का मानो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो बड़ी सखी कह रही है कि हे बाबरी सखी वृंदो, तुम तो जगावे आई हैं और कहाँ आकर पक गई हो, अपने सुधि धारण करो। और कह रही है घर ही 4 दिन रहे हो जाने के सहचरियान। तो उनको उत्साहित करती हैं, फिर वो सुधि संभालती हैं। उसमें और 4 घड़ी का समय रह गया है, संध्या हुई। फिर महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम के निकट आकर के उनकी अत्यंत अद्भुत माधुरी जो है वो दर्शन करती हैं। और सखी जो है बारी बारी से प्रिया प्रीतम की चरणों की, मुखारविंद की, नेत्र कमल की और तो और प्रिया जी की जो सुधा से सने जो मंद मंद मुस्किन है उनकी, प्रिया जी की बिंबादर की दसन कुंद सरसादर पल्लव प्रीतम मन समनी प्रीतम मन समनी। इस सुंदर सुंदर छटा है। और प्रीतम के मुख अम्बुज रस कर चित्रित अमित उद्योत। ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। सहचर में जिनके अपनी की जो है और बलिहार लेने में सभी तो हृदय बसा रहे हैं और बड़ी सभी आज्ञा देती हैं। तो पास में आकर के प्रिया जी के चरण को अपनी गोद में स्थापित करती हैं। और प्यारे के चरण कमल हैं, उनके जो प्रिया जी के जो कर कमल हैं, प्रिया जी के वाम कर कमल, दक्षिण कर कमल, और प्यारे के भी वाम और दक्षिण कर कमल, और सुंदर सुंदर जो है श्याम नील कमल की जो छटा, इसे नील और अरुण आभा कोमल कमल जो है चरण पृष्ठ की शोभा है, हिणी की शोभा है, पीढ़ी की शोभा है, दंड की शोभा है। बड़े प्यार से उनको अपने अंक में विराजमान करके हौले 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 जो है उनका संवाहन कर रही हैं। और पुनः उसी
सुख संवाहन जनित सेवा गंज सुख में फिर सराबोर हो जाती है। फिर संभल करके जो गुरु पाली हैं वे प्रिया जी के चरण कमल को संभाल कर रही थी, अपनी अनुगता के गोद में प्रदान कर रही थी, सके तुम कृतार्थ हो लो, इनकी सेवा करो। वो हौले हौले प्रिया जी के चरण कमल है, उंगलियां सुनती हैं, नेत्र से लगाती हैं, सिर झुकाती हैं और बारंबार उनका लालन कर रही हैं। समय पा करके प्रिया प्रीतम सखिन की ऐसी सेवा को बड़े आदर पूर्वक प्रीति पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। और फिर समय देख करके सहचरी नंद जो है वो प्रिया प्रीतम को बड़े करावलंब देके बैठा थी। उठ बैठे दो लाल रंगीले, दोनों उठ के बैठ जाते हैं और सेवा परा सके प्रिया जी के लाल जी के दोनों पीछे मसनद लगाती हैं, दोनों तरफ बगल में मसनद लगाती हैं और दोनों के जो है ना आलस बलित अरुण दृग अम्बुज छैल शरीले रस में दोनों जो है परस्पर की सुंदर जो छटा है कि अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिरियोर करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित। जानते हैं निकुंज माधुरी में क्या है, निरंतर सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की रूप छटा का पान कर रही है, एक एक चेष्टा दर्शन कर रही है और जो चेष्टाएं हैं वो प्रीति से ओतप्रोत हैं, प्रेम रंग में रंगी हुई हैं। आंखों के जो मिलन, उन मिलन की माधुरी है, ग्रीवा की नेक से मटकन है, ओ जो भौएं सोहनी आंखें अनिया हित की जोहन, ये तो मतलब वहां के जो है सुधा है, सुधा हित की जोहन ये की हरन हारी। ये छटा प्रिया प्रीतम की है, मैंने कैसे अपलक नेत्रों से, कैसे रस से ओतप्रोत भावनाओं से सराबोर प्रिया जो की चंद्र की माधुरी रसिक शेखर लाल जी देख देख के अघाते ही नहीं है। और लाल जी की जो सुंदर जो है घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबन बनन सखी घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबन बनन सखी अति सुंदर सोहन मन मोहन अति सुंदर सोहन मन मोहन पूरति मंगलमय सखी पूरति मंगलमय सखी। तो बड़े आदर को जगा तो दी है, लेकिन जगने के बाद और श्यामा श्याम की मने अब तो जो है वो बना जहां मची एक कटाक्षण मार नैन कमल कर जल भरी बना जहां मुख ललचान, ऐसी सुंदर सुंदर मने परस्पर की रूप माधुरी और पल पल की छटा को देख करके प्रिया प्रीतम जो है फूले नहीं समा रहे हैं। और पास में अनेकों सहचरी वृंद है, श्यामा जो की बिंबाधर की छटा, प्यारे की बिंबाधर की छटा, गोल गोल कपोल अति रसिक सो प्रिया जो की ग्रीवा में हरावली प्यारे की सुंदर जो है और मालावली है, प्यारे की सुंदर हरावली है और डारी सब सभी नींद मानो पूर्ण चंद्र पे प्रगटो द्वितीय इंद्र सुंदर। और वैसी कटियत छीन लगी न लगी सी लफती रोजन हारे हो डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारी हो कृष्ण कटी पृथो नितंब किंकिनी व्रत कदली खंभ। सहचरी जानते हैं सहचरी वृंद का मन सहचरी वृंदों का खुराक है। प्रिया जी के लाल जी के एक एक अंग प्रति अंग की शोभा का दर्शन करना, लाड लड़ाना, दोनों को परस्पर में प्रेम में पगाना और ऐसे दर्शन कर रही हैं, फूले नहीं समा रही है, पल पल में बलिहार लेती हैं, चिबुक प्रलोभन करती हैं। प्रिया जी की अलकावली भैरा भैरा कर रही है ना, उनको संभलाती है।
प्यारे की अलकावली संभलाती हैं, प्यारे प्रिया जी की अलकावली को संभालते हैं और प्रिया जी प्यारी दोनों परस्पर के चिपक प्रलोभन करते हुए सुख के सागर में डूब रहे हैं। तो इस ऐसे में यहीं पे अब दोनों के सामने जो है एक झुक करके दर्पण दिख रहा है। लय दर्पण दर्पण लय दिखलावती दर्पा कन दर्पा की तिलक समान। दर्पा नामिनी सखी है प्रिया जी को लाल जी को। तो अब तक दोनों जो परस्पर के रूप छटा में अटक रहे थे, अब आमने सामने दोनों है, बिल्कुल सामने सामने मैंने दर्पण में अपनी मुख माधुरी देखने लगे। फिर देख रीझ रीझ रहे बरबानी पर अपने रूप थकित भय। अब प्रिया जो अपनी माधुरी प्यारी अपनी माधुरी देख देकर फूले नहीं समा रहे हैं। तारत नाइन वेग कर बरते सखी दिखा रही है तो उनको संतुष्टि नहीं है रही है, तो अपने कर कमल प्रिया जो उनके हाथ तले लेती हैं और अपनी माधुरी को बहुत बढ़िया जो चित्रित और खंडित अलकावली बिथुरी अलकें शिथिली पलकें बार बार उबासी ले रही हैं जमाई। पुनि पुनि मोरी मोरी ले जमाई, पुनि पुनि मोरी मोरी ले जमाई, पुनि पुनि मोरी मोरी ले जमाई, पुनि पुनि मोरी मोरी ले जमाई। ध्रुव चुटकी बलि जाई, ध्रुव चुटकी बलि जाई। तो जो अद्भुत अद्भुत क्षण क्षण में जो नई नई छटा जो छिटक रही है बरस रही है, तो परस्पर तो अतृप्त हो ही रहे हैं और सहचरी बिंदुओं का ये खुराक जैसे तैसे श्यामा श्याम को दिखा करके और दर्पण को हटाती हैं और उसके बाद प्यारी प्रीतम को दोनों को यहीं पे अब दोनों जो है सैया पे विराजमान है, वहां से बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को लाल जी को अंक में विराजमान करती हैं और नीचे जो फर्श है वहां उतारती हैं। और जिन्हें प्रिया जब उठ के नीचे चरण पकड़ा खड़ी होती हैं तो ऐसी प्रतीति होती है जैसे मानो कनक लता जो लटकत डोले, ऐसी प्रतीति हो रही मानो कोई कनक की वेली है और बगल में श्याम तमाल से जो है उलझ कर अतिशय शोभा पा रही है। प्रिया जो के लाल जी के जो मंगल विग्रह हैं वो कांति से हैं, अतिशय मधुर हैं, कोमल हैं, सुडौल हैं, सुरभि से युक्त हैं और उसमें बहुत निर्मल मधुर तेज है। तो मैंने डारी सब छवि नींद सारी जो इसको सुंदरता कहते हैं मान्य प्रिया प्रीतम नेक प्रिया जो एक कदम आगे बढ़ाती हैं, लाल जो आगे बढ़ाते हैं अंश बुझा दिए हमें मैंने चाल मराल दिए गरबे तो 10-5 कदम चलते हैं वहीं पे सुंदर जो है प्रिया जी के लिए लाल जी के विराजमान होने के लिए बहुत सुंदर चौकी बिछाई और सुंदर मणि में सोने की है और मणियों से जटित है, उस पर सुंदर बिछैया बिछाए हैं, मशीनदारी लगाई है। प्रिया जो लाल जी को वहाँ विराजमान करते हैं। मने सखी न के पानन की मनोमूर्ति लाल की लाल बनाए समारे। ये प्रिया प्रीतम कोई और नहीं है, मानो प्रिया प्रीतम सखियों के प्राण हैं, उन्हीं को लड़ाती हैं, उन्हीं को देखती हैं, दुलराती हैं, उन्हीं को रस में पगाती हैं, उनके बतरस को सुनती हैं, उनके साथ भांति भांति का जो है नूतन नूतन रस्में विनोद भी कर रही हैं। और जिन्हें विराजमान हो गए फिर एक सखी जो है सुंदर चौकी ले आती हैं और उस पर प्रिया प्रीतम की जो उत्थापन की जो भोग सामग्री है वो बिछैया बिछा कर पधराती हैं। एक सखी तुंगवानी के लेकर के प्रिया जी की तरफ और दूसरी सखी प्यारे की तरफ तुंगवानी के लेकर के वो झुक के खड़ी होती है। उसमें प्रिया जी कर कमल, लाल जी कर कमल, प्रिया जी के मुख कमल, प्रिया जी को कुल्ला कराती हैं, अपने कंजली लेकर के प्रिया जो कुल्ला कराती हैं और प्रिया जो उसमें कर कमल को धुलाती हैं। यही रसिक जनों का आहार है, अरे मेरे नयन को आहार, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रिया प्रीतम अगर नहीं रुच रहे हैं, प्रिया प्रीतम की छटा प्यारी नहीं लग रही है
तो फिर तो बहुत दयनीय स्थिति है, मैंने बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सखी वृंदों के और रसिक जनों के तो सोई रसिक अनन्य कहावे, अनुदिन रहता भावना भीने, नव नव रुचि ही बढ़ावे, नव नव रुचि ही। प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा का अवलोकन करना, मन रूप नेत्र से हृदय में एक एक बातों का आस्मरण करना, ये कार्य रसिक जनों। प्रिया जी कैसे कर कमल बढ़ाती हैं, तो कैसे उंगलियों की छटा है, कैसी जो नख पंक्तियों की है, और कर कमल में कैसी सुंदर सुंदर रेखा दिख रही हैं, कैसी गौर छटा है, कैसे शशि उनको मिट रही हैं, कैसे उनको पहुंच रही हैं। प्रिया जी कैसे संकोच कर रही हैं, लाल जी कर कमल में कैसे जल गिर रही हैं, उनको पहुंच रही हैं, और पुनः उनके जानों प्रदेश पे पथरा देती हैं, कैसे दोनों कुल्ला कराती हैं, और कुल्ला कराने के बाद जट उनके बड़े वो अरुण वर्ण की जो है बिंबाधर सुजुल उजुल दसनावली, और परत मनोहर गंड गाड़ आज, सोहत है लड़ लड़े लाड़ आज। सुंदर सुंदर छटा है। और यहीं पे फिर मनोहार करके यहीं पे उत्थापन की जो सामग्री है वो पधराती हैं सुंदर थार में, और फिर मनोहार करते हैं। यही श्यामा श्याम ये आपके उत्थापन की भोग की सामग्री है, सखिन का मनोरथ है, कृपा करके आप इनको जिमे आरोगे। सखी जन बहुत आनंद के सागर में डूब जाएंगे, उनके मनोरथ को पूर्ण करें। तो सुंदर सुंदर जो चीजें हैं वो बड़े आदर पूर्वक जिमा रहे हैं, और जिमते हुए भी ये दोनों जो है नैनन नैन मिला वही, नैनन नैन मिला वही, कही कही बैन रसाय, रसिकन के धन सहज दबो, लाड लड़ी ले ला। फिर बारी बारी से बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को लाल जी को जिमाती हैं, अपने कर कमर से जो वहां सहज में झुक झुक करके खड़ी हैं उसमें से पकवान लेती हैं, और प्रिया जी का घर पर सुंदर दूध की पकौड़ियाँ छोटी छोटी हैं, सरस हैं, वो प्रिया जी गजर पल्लव बजराती हैं, और प्रिया जी सबसे पहले उनको मुस्कुराती हुई उनको ग्रहण करती हैं। और लाल जी जब ये एक तो सुंदर बिंबाधर अथरुष्ट की माधुरी, फिर उसमें दसनावली की माधुरी, फिर सुधा से सटे हुए मुस्कान, और जब उनको वो चखती हैं खंडित करती हैं, तो मैंने सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार। प्रिया जी बड़ी रुचि पूर्वक उनका आस्वादन कर रही हैं, और जो आस्वादन कर रही तरंगे दिख रही हैं, जो शोभा दिख रही हैं, किसी मुस्कुराती हुई नेक दृढ़ा से युक्त, और उनको चखती हैं अनेक फिर लाल जी को, क्योंकि प्रिया जी जो उनको चखती हैं आधी, और शेष आधी जो है वो प्यारी खवाती है। ये सुंदर सुंदर मोदक है, वो प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। दो मुख प्रिया जी को जलपान कराती हैं, लाल जी को जलपान कराती हैं। आप रसिक शेखर लाल जी उसमें से पकवान में से लेते हैं, और प्रिया जी को मनोहार विनय करत नैन सो मोहन। लाल जी विनय कर रहे हैं मुख से नहीं कि हे प्रिया जी आप मेरे कर कमल से ले लें, मैं करतार हो जाऊंगा, सो बात नहीं, क्योंकि बोलने की वहां स्थिति में नहीं, वाणी तो मुख हो रही है, अब नेत्र कमल से ही इशारे में ही वो प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे कर कमल से एक ग्रास ले लें, दो ग्रास ले लें, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा कलेवर मेरी देह सार्थक हो, मेरे देह धरने का मुझे फल मिले। उसमें से पकवान सुंदर लेनी है, और प्रिया जी यद्यपि न लेत लड़ती जो करते, यद्यपि प्रिया जी के कर से लेना नहीं चाह रही है, लेकिन अतिशय प्रीति परत मन गोहना, पीछे पड़ गए हैं, निहोरा पे निहोरा, मनोहार पे मनोहार, तो प्रिया जी बड़े आदर उनको स्वीकार करती हैं, और उनको जो देह धारण करने का जो फैले मानो प्रिया जी उनको प्रदान करती हैं। तो
ऐसी जो प्रीति से ओतप्रोत जो लीलाएं ना, वो सहचरी बिंद दाएं बाएं और आगे वो खड़ी हुई सेवा करती हुई देख देख निहाल हो रही हैं कि कैसो भाग है सजनी कि रसिक रसीले की केली देखे धुन रजनी, कि कह रही हमारी कैसी किस्मत है, हम कितने ऊंचे सौभाग्य वाले हैं कि रसिक रसीले प्रिया प्रीतम के अतिशय प्रीति से युक्त केली को हम दिन से रात, रात से दिन देखती रहती हैं। वास्तव में बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो अनेक सचरी बारी बारी से प्रिया जी को खवाती हैं। सुंदर सुंदर जो है सलोनी पकौड़ियाँ हैं वो भी खवाती हैं, और बीच बीच में सुधा से सने जो शरबत होती है ना, वो शरबत भी प्रिया जी को लाल जी को पिलाती हैं। और सुंदर सुंदर जो और पकवान है वो पवाती हैं। तो इसी बीच में पद में कुछ बातें आई हैं कि अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दंपति रुचि उपजाई। अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दंपति रुचि उपजाई, अति रोचक अमृत अमृतवत, और बीच बीच बहु विधि से बढ़ाए। बीच बीच में और बड़ी सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम जो है रसमयी वार्तालाप में रह जाते हैं। कबहु बात में रस अटके, मुख में कौर है प्यारे के मुख में भी, लाल प्रिया जी के मुख में भी, लेकिन दोनों बदरस में लगे, बात में लग गए। प्यारी की बदनार बिंद की लीत बिलैया लाल, मीठी होते मीठी जैसी सुधा की गटकरी, ऐसी ऐसी जो मतलब बतरस में उलझे हुए श्यामा श्याम सखी बिन तो बस देखती रह जाती हैं कि कैसे उनका मुख तो चल नहीं रहा है, बतरस में लग गए। फिर एक दो उनको हौले हौले उनको ग्रास लेते हैं, और जो मुख में है ना उनका आस्वादन कर रहे हैं, बतरा भी रहे। क्या बतराते होंगे? लाड़ी लो गोरी के गुण गरबीलो, निसदिन रहत ऐड इतरात अलबेलो अरबीलो, रसिया रसिक लालची लंपट चटक भरियो चटकीलो। रसिया कैसे हैं? लालची, काय बात की लालची हैं? तो रूप सुधा की लालची हैं, सुधा की लालची हैं। बना ललचा है, जहाँ परसन को ललचा है, दर्शन को ललचा है, बतरस को ललचा है, और बीच बीच सुधार किन्हीं भी सखी को सुधी नहीं है। और परम सौंदर्य संपन्न श्यामा जो सौंदर्य संपन्न लाल जी जो आमने एकदम पास पास में विराजमान है, दोनों परस्पर की माधुरी में अटके हुए हैं, और सहचर्य में दोनों की एक एक मधुरा के मधुर चेष्टा को मानो उसकी वो मीन हो रही है। मीन वो प्रिया प्रीतम की जो रूप सुधा रूप जो सिंधु है उसको मीन हो रही है, मैंने झेल रही है, आस्वादन कर रही है, मैंने घूंट जैसे केली सुधा का घूंट ले रही है। फिर समय पा करके दोनों को जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, अपने अंचल से दोनों के मुख कमल को पहुँचती हैं, कर कमल को पहुँचती हैं, और यहीं पर श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को दोनों को अलग अलग चौकी पे विराजमान करके। और देखिए ये होरी का प्रकरण है। प्रिया जी को बड़ा सुंदर वस्त्र, लाल जी को बहुत सुंदर होरी का अनुरूप वस्त्र, लाल जी को पहनाते पैजमी धोती सुंदर जामा, और प्रिया जी को सुंदर पैजमी है, लहंगा है और कंगिया है और फरिया है। और उसके बाद ये वस्त्र है। फिर इसी तरह आप विचार लीजिए, सुंदर पत्र की रचना है, प्रिया जी की वेणी की रचना है, प्यारे के केस पास संभालती हैं, और उसके बाद सुंदर से प्रिया जी को नख शेष एक पर्यंत आरोहण अवरोहणी, और प्रिया जी के चरण कमल को अपनी गोद में पधरा करके, और श्री रंग देवी जो बहुत आदर पूर्वक अनवट बिछिया पदपान दोनों चरणों में धारण कराती है। नूपुर नाम के नहीं जे हरि नूपुर और पायल दोनों चरणों में धारण कराती है। प्रिया जी दक्षिण कटिबद्ध श्रोणी फलक के ऊपर
जगन जंघा पर लसेत छीन सी कलिदाम। वो सोने से निर्मित है, वो लड़ियां हैं, उसमें जालदार हैं, क्षुद्र घंटिकाएं हैं। अब वो सुंदर जो मेखला उनको धारण कराते हैं। कुछ सभी जो प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको भी सुंदर उनके जो अंगुलियों के नाम के आभूषण है वो धारण कराते हैं। चरणों जो उंगली प्रदेश है, चरणों में नकुल है, और छिणकटी प्रदेश में जो धोती के ऊपर सुंदर कटी कौंतनी धारण कराएंगे। प्रिया जी की मेखला धारण कराएंगे। और प्रिया जी के जो भुजमूल है उसमें सुंदर बाजू बनवाती है, और लाल जी को केयूर धारण कराती है, और प्यारे को खरला धारण कराती हैं। प्रिया जो कंगन चोरिकाएं और पहुंची धारण कराती हैं, आगे का जो कंगन होता है वो धारण कराती हैं। और प्रिया जो है करपान, उसके बाद प्रत्येक उंगली प्रदेश में मुद्रिका, कनिष्ठिका में, अनामिका में, मध्यमा में, तर्जनी में और अंगुष्ठ प्रदेश में दोनों जो कर कमल की उंगलियां हैं सब में हरे, नीले, पीले, लाल, ककरेजी ऐसे जो सुंदर सुंदर नग जड़े हुए हैं, ऐसी सुंदर मुद्रिकाएं धारण कराएंगे दोनों कर कमल। और फिर प्रिया जी के ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, और उसके बाद सुंदर जो आड़ नाम का आभूषण है प्रिया जी के हृदय पे, बहुत सुंदर उसकी शोभा हो रही है। इस तरह प्यारे की भी उंगलियों में मुद्रिकाएं हैं, और ग्रीवा में सुंदर प्यारे को भी कंठश्री, प्रिया जी को भी कंठश्री, प्यारी को भी आड़, प्रिया जी को भी आड़, और फिर प्रिया जी को मालावली, मोतियों की माला होती है सुंदर, और लाल जी को भी हारावली। प्रिया जी की जो श्रवण कुंड हैं उनमें सुंदर जो है वो कर्णफूल धारण कराते हैं, लाल जी को कुंडल धारण कराती हैं। प्रिया जी के जैसे के मदन मोहन जिये जीवन तन की मेटत मनमथ सो, करण फूल समतुल करण फूल कमल की जैसे खिला हुआ कमल होता है, ऐसे कमल आकार सुंदर जो है वो कुंडल धारण कराती हैं। और प्रिया जी के नासापुर में बहुत सुंदर जो है नथ, वाम कपोल पे तो पत्रावली की शोभा, और उसके ऊपर सुंदर जो स्वर्णिम और सुंदर नील उसमें नग जड़ा गया है, नीलम की उसमें बूटे हैं, और वो कपोले बहुत सुंदर शोभा है रही है। और इसी तरह सुंदर जो है वो सिंदूर की रेख बनाई है। और प्रिया जी की जो पहले जो वेणी की संगोपन कर रखी है, ललाट पे बहुत सुंदर जब पत्रावली की है, उसी में पत्रावली की रचना है प्रिया जी के दोनों ललाट, चौस ललाट पे लाल जी की पत्रावली की रचना है, और वहीं पे प्रिया जी को सुंदर चंद्रिका धारण कराती हैं सीमंत भाग पे, और प्यारे को सुंदर पाग बांधी है, और पाग के ऊपर सुंदर को मुकुट धारण कराती हैं। जो मुकुट के सहयोगी जो होते हैं पेच आदि हैं, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पिक्ष का जो गुच्छा है, ऐसे उसको उनके मस्तक को मुकुट से सजाती है। प्रिया जी की चंद्रिका है, और दोनों को बहुत सुंदर बासंती फूलों से निर्मित जो है वो बंधनी धारण कराती प्रिया जी को, लाल जी को। प्यारी जी को जैसे कि दर्पण लेकर खड़ी है, प्रिया जी को जो ढरारे जो नेत्र हैं जैसे मृग लोचने, प्रिया जी के नेत्र को अंजन से आंचती हैं, दया काजल न कहीं सोच, प्रिया जी के और लाल जी को इसी तरह से। अब प्रिया जी के नासापुट में एक बेसन धारण कराती हैं,
लाल जी के नासापुट में एक भीषण धारण कराती हैं। प्रिया जी के वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करते हैं और प्यारे के दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करते हैं। जब पत्रांकित कर रही हैं, मतलब जब की हैं, उसी समय प्रिया जी की ठोड़ी पे एक बहुत सुंदर फूल निर्माण किए हैं, चंदन कुमकुम केसर केसर। उस ठोड़ी में एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं। प्यारे की ठोड़ी में भी एक सुंदर फूल निर्माण किए हैं और उसमें एक श्यामल बिंदु स्थापित करते हैं। इस तरह फिर गंध से प्रिया जी को लाल जी को चिरस्ती हैं और एक प्रिया जी को सुंदर पचरंगी माला फूलों की एक प्यारे को माला धारण कराती है और उसके बाद दर्पण दिखाती हुई प्रिया जी को मुखबाज देती हैं, प्यारे को मुखबाज देती हैं। प्रिया जी को सुंदर जो है सरस, जिसमें काजू है, किशमिश है, गोला है, सुंदर जो है और अखरोट आदि हैं, केसर है, कपूर आदि मिश्रित है, लवंग से बांधी गई है, जो तांबुल बीटिका है और सरस है और सुगंधी से युक्त है, वो प्रिया जी को खवाती हैं। और तांबुल की बीटिका तांबुल दाने में रखे हुए हैं, तो सके झुक करके सामने आती हैं, प्रिया जी को खवाती हैं और प्रिया जी आधी चरण कर लेती हैं और शेष लाल जी को खवाती हैं। उसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए खाए पान मुस्कान मनोहर। प्रिया जी पान खा रही है, मुस्कुरा रही है, पान चरण कर रहे हैं, प्यारे भी पान चरण कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और दोनों के जो है राजत मुख मुख राग राजत मुख मुख राग। तो तांबुल का आस्वादन कर रहे हैं और तांबुल का जो राग है उष्ठ और अधर को सुशोभित कर रहा है और दोनों परस्पर विमुख छटा को दर्शन कर रहे हैं। अब सखी जो है लाल लल्ला दोनों को दर्पण दिखाती है। नहीं, इससे पहले क्या करती है, अभी जो दोनों की जो श्यामा श्याम है, दोनों का श्रृंगार चौकी पे बैठा के करती हैं और जब श्रृंगार संपन्न होता है फिर प्रिया जी को लाल जी को बड़े आदर पूर्वक बगल में बहुत सुंदर जो है वो सिंहासन है, उस पर प्रिया प्रीतम को ले आकर के विराजमान करती हैं। श्रृंगार जो धारण कराती हैं चौकी में विराजमान के कराती हैं और श्रृंगार के बाद सुंदर प्रिया प्रीतम को सजा हुआ सुंदर सिंहासन है, सोने का है और बड़ी सुंदर जैसे मसनद है, गद्दियां हैं, तकियां हैं, बिछैया से सुसज्जित है, नीचे चरण पीठिका है और उसमें सैया में मोर की आकृति बनी होती है। वह आसन जिसमें सिंह की आकृति बनी होती है उसको सिंहासन कहते हैं। कोई हंसासन होता है, कोई मयूरासन होता है, कोई वैसे अनेकों प्रकार के सिंहासन होते हैं। बहुत सुंदर मयूर की उसमें आकृति बनी हुई है, विराजमान करती हैं और पीछे छत्र लेके सभी खड़ी हैं। दाएं और बाएं ओर प्रिया प्रदन के सुंदर सी वापरा सभी हैं। रंग सुदेवी चौर धुरा में, रंग सुदेवी चौर धुरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे। और इतने में बस विराजमान किए गर्भिणियां जी प्रिय पद बैठे फिर दर्पण दिखा रहे। देख शोभा अंग की उमगे उर्न अपार विराजे। अपनी अपनी माधुरी को देखे प्रिया जो फूले नहीं समा रही हैं, प्यारे फूले नहीं समा रहे हैं, उन्हें श्रृंगार हो चुका है, पान चर्पण कर रहे हैं, अंश भुजा दिए बैठ गए हैं और सहस्रों सखी दाएं बाएं आगे पीछे सह प्रिया प्रीतम की शोभा दर्शन कर रही हैं और एक सखी प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखा रही हैं और दर्पण देखते देखते प्रिया प्रीतम मैंने अपनी अपनी माधुरी को देख करके फूले नहीं समा रहे हैं। इतने में होता क्या है कि सैकड़ों सखी जो है वो गाती बजाती हुई उनकी मृदंग की डफ की आवाज पखावज की आवाज आ रही है और बहुत सुंदर जो है वृंदावन की माधुरी और श्यामा श्याम की शोभा को गान करती हुई आ रही हैं और वो इस महल में प्रवेश करती हैं और आके जुहार करती हैं कि हमारी लाडली लाल की सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की सदा ही जय हो। उनकी बलिहार लेती हैं, फिर आके निवेदन करती हैं कि हे हितू जी, ये हम सहचरे बिंद जो है ये प्रिया प्रीतम को होली खिलाने के लिए यमुना किनारे जमुना पुलीन में बहुत सुंदर मंडल की रचना की है। सामने यमुना जी का दर्शन है, उज्जवल पुलीन है और सुंदर बगीची है, वासंती बगीची है
और उसमें विशाल मंडल है। और प्रिया प्रीतम की होली खेलने की सारी व्यवस्था करके हम आए हैं। जैसे अबीर की परातों को सजा करके, गुलाल की परातों को सजा करके, सुंदर चहबचे बने हुए हैं, छतरी बनी हुई है, विलास की कुंज बनी हुई है, बड़ी सुंदर चित्रावली है, ध्वजा पताका से अलंकृत है, सुंदर सुंदर पर्दे हैं, सुंदर सुंदर जंगले हैं, सुंदर सुंदर छज्जे हैं, और झाड़ फानुस आदि की जो शोभा है, गमलान की शोभा है, बेलियों की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है, सखी समूह। तो आगे कह रही हैं कि हे अग्रवर्ती जो आप प्रिया जी से निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम की होली खेलने की जो समग्र व्यवस्था हो चुकी है, प्रियालाल बस पधारे और होली खेल के मनोरथ सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रिया जी की बहुत महती कृपा होगी। और सिर झुका करके फिर वो उनके बाद प्रिया जी से कहती है, प्रिया जी ये श्री जो लेखा जी की सखी हैं, तुम भद्रा अधिक हैं, रंगवाटी आदि हैं, गुंदछोड़ा आदि हैं, वनांगदा आदि हैं, ये सहचरी बड़े उल्लास में भरी हुई और आपको प्रथम होली खिलाने की समग्र व्यवस्था की है। प्रिया जो आप दोनों सरकार कृपा करके पधारे, इनके मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी क्या इच्छा है। तो प्रिया जो कहती सखी होली खेलने की तो हमारी बहुत इच्छा रहती है, हम झट अभी चले। फिर तो प्रिया प्रीतम झट सिंहासन से उतरते हैं, सखी छत्र लेके पीछे लगाती हैं और पद पावरे देती है, फूल बरसाती है। यही है सुंदर। प्रिया प्रीतम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बतरा रहे हैं, जुग जुग देत लेत मधुराम रे शबर सिपान कपोले, नैन नैन मिला वहीं परसत कपोल। सुंदर सुंदर जो है लटपाश और प्यारी की बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, नैन नैन मिला वहीं कही कही बैन रसाल, बदन बिलोकन में न आघात, दसन कुंद सरसाधर पल्लो प्रीतम मन समनी, श्याम शीश तर मन बिडवारी। तो प्रिया जो ग्रीवा ने भुजा पधराई हुई। अब सहस्त्रों सहचरी वृंद है, यही प्रिया जी उतरती है ना तो झट वो मृदंग पे थाप देती हैं, बीना को झंकृत करती हैं तारों को, और वैसे सुंदर जो है वो बंसी को उसमें रंध्रों में फूंकती हैं और सुंदर सुरीली जो है वो, और ऐसी अनेकों बाजों में बजाती है सखी, फूल बरसाती हुई, श्यामा श्याम को दर्पण दिखाती हुई। श्यामा श्याम चल रहे हैं, दर्पण भी दिखा रही है संग संग में, संग संग में चल रही हैं, और सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के, प्रिया जी के वस्त्रों की थाल लेकर के, प्रिया जी के आभूषणों की थाल लेके, प्रिया जी के सुंदर जल की झारी लेके, शरबत की झारी लेकर, मिठाई लेकर के, और आभूषण लेकर के, माला लेकर के, कंजल लेकर के, चंदन लेकर के, सुंदर सुंदर जो जो सेवा की सामग्री है वो प्रिया प्रीतम के दाएं बाएं, मैंने जैसे वृंदावन की रानी साहिबा पधार रही हैं, और जो ऋषिक शेखर उनके प्राण वल्लभ लाल जी हैं। जय जय वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजित मोहन राजा श्री राधा सी रानी। और तुम इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न कि रोम रोम से रोम रोम सो छवि बरसत है, 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 मेरा खतर न अभई, मेरा खतर न अभई, आज इन दो पर बलि जइए, आज इन दो पर बलि जइए, आज इन दो पर बलि जइए, आज इन दो पर बलि जइए। तो अब अनेकों बाजेंद्र बजाती हुई और श्यामा श्याम मध्य में हौले हौले चाल मराल दिए गिर में,
दोनों जो मराल की चाल होती है, उसकी मराल मराली की चाल को मानो जो प्रिया चरण पधराती है ना, तो आप विचार लीजिए, चरण में प्रिया जी के अनुमट है, छिया है, सब में छोटे छोटे खंडिकाएं हैं, चरण में नूपुर है, जेहरी है, 6 कटी प्रदेश में मेखला है, उसमें सैकड़ों छोटे छोटे खंडिकाएं हैं, और भले हैं नेक कर कमल, कोई थोड़ी उसमें हरकत होती है तो सुंदर जो से घोष ऐसे रसिक से कराए, जब 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 चरण विन्यास प्रिया प्रथम करते हैं तो कानों को प्यारी लगने वाली, मदन को मुर्शिद करने वाली ऐसी सुंदर से शब्दावली प्रकट हो रही है। माने अनेक माने पायन बरजत भी, और सुंदर जो है रागनी बजाती हुई, मृदु बाजे में बजाती हुई, सहचरी प्रिया प्रथम को वृंदावन की माधुरी अवलोकन कराती हुई और ले चल रही हैं, जमुना किनारे ले जा रही हैं। तो सुंदर वृंदावन की शोभा दर्शन करा रही हैं, अवनी की शोभा, आकाश की शोभा, और बड़ी नूतन नूतन कुंजें प्रकट हुई हैं। जैसे दुल्हन सजती है ना, वैसे कुंजें सजी हुई हैं। उनकी शिखर की शोभा, भितियों की शोभा, जंगलान की, छज्जों की, उसमें अभ्यंतर की, वायंतर की जो शोभा है। और लताएं क्या है? लताएं तो मानो छवि की मूर्ति, वृक्ष राज जो है वो मानो सौंदर्य की मूर्ति, बेलियां जो है वो मानो माधुरी की मूर्ति है, और जो पंक्षी वर्ग है क्या कहने, ऐसी सजी हुई सुंदर जो है वो वीथियां हैं, और शोभा के साथ उसमें प्रिया प्रथम जो है सबके सारा के सारे प्रिया प्रथम होले 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 होले, तो वो श्यामा श्याम की माधुरी को गान करती हुई और दोनों को केली में उलझाती हुई, और सखी जो धीरे धीरे श्यामा श्याम को लेके वन विहार में उलझाती हुई और चल रही, कम से कम उत्तर दिशा की सवारी को निकाले। और पुनः तो ये जब प्रिया प्रथम जब वन में पधारते हैं, उसके बाद जो पुलिन मार्ग आता है ना, जो जमुना किनारे चौरस मार्ग है, वहां से प्रिया प्रथम सवारी को मोड़ देती है बाजपे कोण की तरफ। तो छोटी सी सुंदर माधुरी है, उसको आप कर लें। राम झम प्रिया जो बहुत रंगीली चाल चलनी है, प्यारे को हंस भुजा दिए हुए हैं, और दोनों बतराते हुए और लटकी पग धरत, बहुत सुंदर जो है अटके हुए मटकते हुए, मोरनी की जो चाल है उसको मानो मराल की चाल को फीकी करते हुए, पुरजते हंसते हंसाते बोलते बतराते, और प्रिया प्रथम के दाएं बाएं हर तरफ लाखों की तादाद में सहचरी, सभी गोरी 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 गौरांगी गौरांगी। तो ऐसी प्रतीति हो रही है
कि जो सखी वृंद है गौरांगी है, तो ऐसा लगता है कि मानो उज्ज्वलता का कोई सरोवर है, माने गौर माधुरी का मानो कोई सरोवर है। और उसमें जैसे मान सरोवर होता है तो मान सरोवर में जल होता है, और जल में जैसे मानो मराल मराली करोल करते हैं, ऐसे ही सखियों की गुराई रूप दाएं तरफ बाएं तरफ जो है, ठीक है, लाख जनता कम नहीं होती है। तो ऐसी सहस्त्र बंदों की भीड़ है, और तो उनकी जो भीड़ है अंग की गुराई तो मानो रूप का समुद्र है, रूप का मान सरोवर, और उसके मध्य में प्रिया रूप मराल और प्रिया प्रीतम रूप मराल, मनकते हुए ठिलाते हुए इतराते हुए दर्शन करते हुए प्रसन्न करते हुए और केली करते हुए लाल लल्ला जो है उसमें हौले हौले पधार रहे हैं। तो कह रही ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस, प्रिया रूप हंसिनी और प्यारे रूप हंस मानो शोभा पा रहे हैं, और सखियों के रूप माधुरी मानो मान सरोवर का जल है। तो इसमें फिर आगे वर्णन करते हैं कि बात कहत मुस्कुरात जात दो, 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 प्रिय भुजा अष्टद्वारी महल पार करते हैं। उसके बाद जो मार्गों के सहारे सहारे तो बहुत सुंदर सुंदर जो है वो वासंती कुंजे हैं। तो प्रिया जी को लाल जी निवेदन करते हैं, हे प्रिया जी वन विहरत कछु सम भयो, प्रिया जो मुझे लगता है आप कुछ श्रमित हो रही हैं। देखो आपके ललाट पटल पे कपोलों पे श्रमकन की बूंदें प्रकट हो रही हैं। अगर आप मेरी माने तो देखो बहुत सुंदर ये कुंज है, बगल में कुंज है, तो आप थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता है, फिर आगे चलते हैं। तो उनकी बात मान करके लाल जी जब कर बद्ध प्रार्थना कर रहे हैं और उधर दिखा रहे हैं कि वन विहरत कछु सम भयो, करो एक विश्राम, कि ये प्रिया जो ये आप थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे तो सफल हो ये ममलोचन हमारी आंखें किताब और ये कुंज है ना, ये कुंज भी साफ साफ हो जाएगी। तो उनकी बात मान के प्रिया जी चलो प्यारे चलते हैं। तो वहाँ विराजमान करते प्रिया जी को, और लाल जी वहाँ सेवा करते और समग्र सहजरिविंद अपने कर कमल से रसिक शेखर लाल जी जो है और प्रिया जी को सुंदर पूछ हीरी समबन बदन निहार, और प्रिया जी के जो कपोल फलक में ललाट पटल में जो समकन की बूंदे उसको बड़े आदर पूर्वक अपने पीतांबर से अपने जो उसे पहुंच अपने ते नैन लगाए के राखत पीवे ही पे, तो सुंदर जो नासिका पे कपोलों पे चिबुक पे ललाट पटल पे जो बूंदे हैं तो प्रोक्षण करके और ऐसी जो सखी करत प्राण बलिहारी। जय श्री सिद्ध हरिवंश लाल नाम मिले ही सिरावत निरखे निरखे फूलत ललितादिक विमुख चंद्र, जय श्री सिद्ध हरिवंश लाल नाम मिले ही सिरावत। ऐसी केली करती हुई ऐसी माधुरी जी और सखियों के हृदय को शीतल कर रहे हैं। सखी तो मतलब जड़वत हो रही है कि
पुनः पुनः बेसर समराने लत समराने हारावले और यहीं पे लाल लल्ला को शिक्षक से अपने घर कमर से कुछ करवाते हैं, जल पिलाते हैं, लोग पसंद करते हैं। मुखबास तांबुल दर्पण और सखी जन जो है वो जय जय वो चरती धरतन गिरी, जय जय वो चरत धरतन गिरी, जय जय वो चरती धरतन गिरी, जय जय वो चरती धरतन गिरी। श्री हरिप्रिया जोरी नवलीरी अलबेली और लाड़, मैंने श्यामा श्याम की जोड़ी है कैसी है? अलबेली, न भूतो न भविष्य, और लाड़ लड़ी, मैं लाड़ कहते हैं दुलार तो लाड़ में लाड़ में पकी हुई कई प्यारे प्रिया जो को प्यारे को सहचरी प्रिया को दुलार करके खवा रही है, पिवा रही है, सेवा कर रही है, निरीक्षण कर रही है, उठा रही है, केली सिंदूर पका रही है। तो यहाँ पे थोड़ी विश्राम करने प्रिया वृंदम और सुंदर आगे फिर कल ले चलेंगे मंडल पे जुगल सरकार की। वैसे वर्षा में कहाँ खिलाओगे? आज कुछ में चलने तो हमारा दाल बाटी यहीं खाएंगे। दाल बाटी वर्षा में तो कहाँ जाएंगे हम नहीं रहेंगे प्यारी कुंज। अब पिंड छोड़ो, बढ़िया रहेगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन सबको कुटिया में जाने जी। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। श्री लाडली लाल की, ठाकुर लाल जी महाराज की, सरकार की, श्री निम्बा।